हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कौन कौन से स्केल होते हैं जो क्लिनिकल एरिया में, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आया है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। बहुत सारे स्केल्स आपने क्लिनिकल एरिया में देखे होंगे, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्केल है। नंबर वन स्केल इज योर वीआईपी स्कोरिंग। ओके, दैट इज नोन एज अ विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस स्कोर। वीआईपी स्कोर दैट इज नोन एज अ विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस स्कोर। तो जिन पेशेंट्स में क्या IV fluid चलता है कैनला से, so we need to observe the cannula. So whether the possible first sign of phlebitis is there or not, all these things needs to be seen. इसके बाद हमें पायरेक्सिया से है नहीं, तो कैलकुलेशन होता है 0 to 5 टू स्केल में। फिर उस हिसाब से हमें इंटरवेंशन लेना पड़ता है। तो दिस इज नोन एज अ वीआईपी स्कोर। द फुल फॉर्म ऑफ वीआईपी स्कोर इज विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस स्कोर। So next score is your cage questionnaire. Cage questionnaire. And this scale इज यूज कि क्या पेशेंट अल्कोहल डिपेंडेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास चार सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो चार सेट ऑफ क्वेश्चंस हम पेशेंट से पूछ रहे हैं, तो उसमें स्कोरिंग होती है। सो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, हैव यू एवर फेल्ट दैट यू शुड कट डाउन योर ड्रिंकिंग। तो ऐसे चार क्वेश्चंस पूछते हैं, तो दिस इज नोन एज अ केज केज क्वेश्चन है एंड इज यूज फॉर द पेशेंट हु आर हैविंग अल्कोहल डिपेंडेंस। अल्कोहल डिपेंडेंस के पेशेंट्स में हम ये स्क्रीनिंग यूज करते हैं, केज क्वेश्चनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्केल। So this scale is nothing but is your Braden scale. Okay, Braden scale है dear। तो ये क्यों होता है? टू सी द स्टेटस, प्रेशर अल्सर का कितना चांस है किसी पेशेंट में प्रेशर अल्सर होने का। तो इस स्कोर में डियर मैक्सिमम जो स्कोर है वो 23 होता है पेशेंट को। ओके, सो पेशेंट का अगर स्कोर हम टोटल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका सेंसरी परसेप्शन, सी वी आर हैविंग स्कोरिंग इज 1 2 3 4। हम हर एक दो तीन चार पाँच छह पैरामीटर्स होते हैं जिसमें सेंसरी परसेप्शन, the area is having a moisture or not, activity, whether the patient is bedridden or moving, mobility, whether the patient is having a good nutrition and all। ठीक है, और या कोई फ्रिक्शन है वहां पे नहीं, तो इस बेसिस पे हम स्कोरिंग करते हैं। तो मैक्सिमम स्कोर विच यू कैन सी इज 23, एंड 23 और 19 के बीच में है, तो देर इज नो चांस फॉर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रेशर सोल। ओके, जितना ही पुअर है, माई लाइक फॉर एग्जाम्पल पेशेंट having a score from 19 to 6, मतलब उसको ज्यादा चांस है। तो दिस इज आवर ब्रेडन स्केल। ओके, टू असेस द यू नो ब्रेडन स्केल फॉर द असेसमेंट ऑफ योर प्रेशर अल्सर रिस्क असेसमेंट, कि क्या चांस है किसी पेशेंट्स को प्रेशर अल्सर होने का। नेक्स्ट, I have bought a scale which is known as dear RASCICO. That is the full form of RAS is your Richmond Agitation and Sedation Scale। ठीक है, ये क्यों होता है? जब एक पेशेंट सेडेटेड होता है आईसीयू में, तो ये रास्केल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द स्कोर रेंजेस फ्रॉम +4 टिल -5। आप देख सकते हैं इसमें सब में पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, कि क्या पेशेंट वायलेट है, डेंजर्स टू द पेशेंट है, पुल्स और रिमूव द ट्यूबिंग्स एंड ऑल। तो इस टाइप से स्कोरिंग होती है, दैट इज नोन एज रास्केल। ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ रास्केल इज रिचमंड agitation and sedation scale, which is used in intensive care units। ठीक है, and it ranges from -5 to 4। तो we need to know कि क्या patient sedation से out हो रहा है। everything is all about your RAS scale। let's move further। next scale is your sofa sofa scoring। so full form of sofa is your sequential। ओके, पहले इसको सेप्सिस रिलेटेड स्केल भी था, sequential organ failure assessment score। sequential organ failure assessment score। so it consists of some parameters इसमें होते हैं। ठीक है, तो जब पैरामीटर्स की बात की तो उसमें रेस्पिरेशन में हम देखेंगे पेशेंट का PA2 FiO2 क्या रेंज है, तो 0 to 4 इसमें स्कोरिंग देते हैं पेशेंट को। सिमिलरली कोगुलेशन की बात करें तो प्लेटलेट्स काउंट कितना है, वो प्लेटलेट्स काउंट 0 to 4 स्कोरिंग आप देख सकते हैं। फिर लिवर में हम देखते हैं बिलिरुबिन लेवल, तो सब में लेवल्स होते हैं बिलिरुबिन के लिए, तो वो स्कोरिंग देते हैं। कार्डियोवास्कुलर में हम मैप देखते हैं कि पेशेंट का कितना मैप है। ओके,
तो हम मैप देखेंगे, दैट इज मीन आर्टेरियल प्रेशर, और इसके साथ क्या पेशेंट को कोई वैसोप्रेशर चल रहा है कि नहीं वो सब हम नोटिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट का यू हैव टू सी यू नो जीसीएस स्कोरिंग, ठीक है। आपको पता है जीसीएस स्कोर का मिनिमम 3 होता है, मैक्सिमम 15 होता है, उससे कभी जीरो नहीं होता है। तो वो लेवल्स देखते हैं एंड देन वी हैव टू सी फॉर द रीनल। रीनल में हम देखेंगे क्रिएटिनिन या यूरिन आउटपुट। यू कैन सी दिस क्रिएटिनिन लाइक लेस देन 1.2, और इसका यूरिन आउटपुट इतना ml per dl, you know, is their value. So this is known as a SOFA scoring. That is sequential कि patient को कितना रिस्क है काइंड ऑफ फेलियर एंड ऑल। तो हमें असेसमेंट करना ऑर्गन फेलियर की चांसेस में। तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं, रेस्पिरेशन, डियर लेस्ट अगेन वी विल हैव अ रिकैप। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्पिरेशन में FiO2 ये सब देखना है, कोगुलेशन, प्लेटलेट्स, लिवर में बिलिरुबिन लेवल, कार्डियोवास्कुलर मैप, CNS में your GCS and the in the renal creatinine levels are seen. Next score is your in this on the screen you can see there is about your Apache. Okay, this is known as a Apache score. ठीक है, जो Apache score है वो हम क्यों यूज करते हैं, वाई वी आर यूजिंग अपाचे स्कोर। सो अपाचे का आपको याद होना चाहिए, इस काइंड ऑफ acute फिजियोलॉजी, acute फिजियोलॉजी, यहाँ मैं लिख देती हूँ एज, chronic health evaluation. Okay, so what is the full form of Apache? Acute physiology, age, chronic health evaluation. Okay, acute physiology, age, chronic health evaluation. तो ये कुछ वेरिएबल्स होते हैं। There are so many of variables, around 12 variables, and the maximum score is around 71. मैक्सिमम स्कोर से काउंटिंग किया जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ वेरिएबल्स हैं, योर बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन, पीएच, सोडियम, पोटेशियम, क्रिएटिनिन का लेवल, हिमेटोक्रिट का लेवल, ल्यूकोसाइट्स के लेवल एंड जीसीएस। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चंस कहीं भी आ सकता है कि सोफा स्कोर में आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा वैल्यू नहीं होता है। ओके, तो अपाचे स्कोर, दिस वाज अबाउट दिस अपाचे स्कोर। तो दिस आल्सो टेल्स यू अबाउट द सीवियरिटी ऑफ ऑर्गन फेलियर। तो स्कोर मोर देन 8 ऑर्गन फेलियर होता है, इसको हम तो पेशेंट को उतना चांसेस देयर इज अ चांस फॉर मोर्टालिटी, सब्सटैंशियल पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस चांसेस हैं अगर स्कोर मोर देन 8 है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि these are some scores. Okay, so thank you for today's session dear, and don't forget to like my video.